दोस्तों रैली गोल्ड के बारे में बहुत सारे किसान भाई कमेंट किया था और हमने सोचा क्यों ना इतना सारे जब कमेंट कर रहे हैं आप लोग तो आप लोगों को ये जानकारी शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसीलिए आज आप लोगों को हम बताएंगे टाटा का जो रैली गोल्ड नाम पे मार्केट में प्रोडक्ट आता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करेंगे। एक्चुअली रैली गोल्ड यूनिक टाइप का मतलब प्रोमोटर है जो कि प्लांट के लिए यानी कि पौधे के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आज हम इसलिए टाटा कंपनी का जो रैली गोल्ड आता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि टाटा रैली गोल्ड होता क्या है। टाटा रैली गोल्ड एक यूनिक टाइप का प्लांट प्रोमोटर है जो कि टाटा रैली कंपनी का आता है और यूनिक टाइप का इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर जो कंटेंट मिलता है, जो कंपोजिशन मिलता है, वो एक साथ में विभिन्न प्रकार की यूनिक टाइप का कंपोजिशन दिया है और इसलिए इसको यूनिक टाइप का प्लांट प्रोमोटर बोला जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे के सारे 9 कंटेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसके अंदर आप लोगों को माइक्रोराइजा जो कि 23.3% में मिलता है, साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड जो कि 28.9% मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर सीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सामुद्रिक शैवाल जो होता है वो भी आप लोगों को 18% मिलता है और उसके साथ साथ आप लोगों को एमाइनो एसिड जो कि 8.5% मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर मायो इनोसिटोल जो कि 3.5% में मिलता है और उसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर विटामिन सी जो कि 2.5% मिलता है और उसके अलावा विटामिन B1 जो कि 2% मिलता है और साथ ही साथ जो विटामिन डी होता है वो भी आप लोगों को 1% देखने को मिलता है और बाकी जो परसेंटेज बच रहा है वो आप लोगों को जो सरफेक्टेंट होता है यानी कि अदर इंग्रेडिएंट होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे 9 कंटेंट एक साथ में देखने के लिए मिलता है और इसलिए ये एक यूनिक टाइप का प्लांट प्रोमोटर होता है। तो इतने सारे जो आप लोगों को इसके अंदर कंटेंट मिलता है, आखिर इसका काम क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो माइक्रोराइजा के काम की अगर बात की जाए तो माइक्रोराइजा एक फंगस होता है जो कि किसी भी पौधे का जड़ के पास में होता है और जड़ों का वृद्धि करने का काम करता है और साथ ही साथ फॉस्फेट को जो अपटेक होता है, फॉस्फेट का जो मतलब पौधे में ग्रहण करता है जड़ों से, उसको ये वृद्धि करता है जिसके कारण ज़्यादा जड़ों का विकास होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो आप लोगों को ह्यूमिक एसिड मिलता है वो भी आप लोगों का जड़ों का विकास के लिए स्पेशली काम करता है, वो तो आप लोगों को पता होगा। और उसके अलावा जो इसके अंदर सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है यानी कि सामुद्रिक शैवाल जो मिलता है वो भी आप लोगों का मतलब प्लांट को तनाव से खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है, पौधे में जो पोषक तत्वों की ग्रहण की क्षमता होता है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ पौधे में ज़्यादातर फूल फल ले आने के लिए काम करता है। मतलब बहुत सारे सीड एक्सट्रैक्ट का काम देखने के लिए मिलता है और अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी लेना है कि सीड एक्सट्रैक्ट फसल के ऊपर क्या काम करता है तो उसके लिए हमने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाकर रख दिए, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो एमाइनो एसिड होता है उसका काम ये होता है कि पौधे में प्रोटीन बनाने का जो क्रिया होता है उसके ऊपर काम करता है और उसके अलावा इसके अंदर जो मायो इनोसिटोल दिया गया है इसका प्लांट के ऊपर बहुत सारे काम देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला काम जो होता है सेल वॉल बायोसिंथेसिस यानी कि जो कोशिका भित्ति जैव संश्लेषण का होता है उसके लिए काम करता है। उसके अलावा स्ट्रेस यानी कि तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम करता है और साथ ही साथ फॉस्फेट का स्टोरेज को वृद्धि करता है यानी कि फॉस्फेट का भंडारण को ज़्यादातर बढ़ाता है जिसके कारण बहुत ही अच्छा आपको इसका जो जड़ का विकास होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल का जो संचार होता है उसको करने के लिए भी मदद करता है और उसके साथ साथ पौधे में ये पीजीआर और हार्मोन का जो कार्य क्षमता होता है उसको परिवहन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इतने सारे फायदे आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो विटामिन सी होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन डी होता है, इसका भी अलग अलग तरीका का काम होता है। जैसा कि आदमियों के शरीर में विटामिन के कारण विभिन्न प्रकार की मतलब रोगों का प्रकोप होता है, जैसे कि विटामिन ए के कारण आप लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है उसका डिफिशियंसी के कारण। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के रोगों का लक्षण देखने के लिए मिलता है विटामिन के कारण आदमियों के शरीर में और ऐसा ही सेम आप लोगों को प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर भी काम करता है। तो विटामिन का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी इसके अंदर सरफेक्टेंट दिया गया है यानी कि जो अदर इंग्रेडिएंट होता है उसका अलग अलग काम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो टाटा का रैली गोल्ड होता है वो आप लोगों को फायदा देखने के लिए मिलता है और इसीलिए इसको यूनिक टाइप का प्लांट प्रोमोटर बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी कंपोजिशन होने के कारण अलग अलग तरीके का सभी प्रकार के काम एक साथ में मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोगों को कब और कैसे और कौन कौन सी फसल पर यूज करने से हम लोगों को 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं अगर आप लोग इसको स्प्रे की मदद से यूज करना चाहते हैं
तो आप लोग स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग तरीके का फॉर्मुलेशन बनाया है। और अगर आप लोग इसको स्प्रे नहीं करते हैं कि भाई हम लोग इसको खाद के साथ मिला करके डालेंगे, तो उसके लिए भी अदर तरीके से फॉर्मुलेशन बनाया गया है। और अगर आप लोग इसको ड्रिप के माध्यम से डालना चाहते हैं तो भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके का अलग अलग डोज होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कौन सी फसल में यूज करने से 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली कंपनी बोल रहा है कि किसी भी फसल में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से सावधानियां जो है वो रखना चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। उस सावधानियों को रखने से आप लोगों को तभी 100% रिजल्ट मिले। इसका जो डोज होता है वो अलग अलग प्रकार की होता है, क्योंकि भाई अलग अलग तरीके से अगर यूज करते हैं तो अलग अलग डोज तो होगा ही। इसलिए आप लोगों का अगर स्प्रे की मदद से देना चाहते हैं टाटा रैली गोल्ड को, तो 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला जो टंकी होता है उसमें मिला करके छिड़काव करना है। और अगर आप लोग इसको खाद के साथ मिला करके यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों का 1 kg का पैकेट मिल जाएगा, उसको आप लोगों को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 4 kg का डिब्बा एक मिलता है, इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसको भी यूज कर सकते हैं। इसका डोज आप लोगों को 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। और साथ ही साथ अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप लोगों को 200 ग्राम प्रति 200 से 250 लीटर पानी में मिला करके ड्रिप के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। आप बताती है इसको हम लोग यूज करने से क्या सावधानियां रखना पड़ता है। देखिए, इसको यूज करने से आप लोगों को कुछ सावधानियां रखना पड़ता है। एक तो इसके साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार की कीटनाशक युक्त जो दानेदार खाद होता है या फिर जो इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि अगर स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हैं तो आप लोगों को इंसेक्टिसाइड को मिलाने से 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग खाद के साथ मिला करके डाल रहे हैं तो ग्रेनुअल्स जो इंसेक्टिसाइड दानेदार होता है उसको आप लोगों को मिलाना नहीं चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर भाई माइक्रोराइजा दिया गया है, तो माइक्रोराइजा तो आप लोगों को इंसेक्टिसाइड डालने से वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट 100% नहीं मिल पाता है। हाँ, लेकिन जो ह्यूमिक एसिड या फिर एमाइनो एसिड होता है उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको अगर आप लोग सिंगल ही डालते हैं, किसी अदर जो खाद होता है NPK 10-26-26 फॉस्फेट जो भी है, मतलब अदर खाद के साथ मिला सकते हैं, लेकिन कीटनाशक या फिर जो फफूंदनाशक होता है उसके साथ आप लोगों को मिलाकर स्प्रे या फिर खाद के साथ मिलाकर डालना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके ऊपर सावधानियां रखना है। और इसको यूज करने का सबसे सटीक जो समय होता है वो होता है स्प्रे के माध्यम से अगर डाल रहे हैं तो पौधे में जब फूल बनता है उस समय यूज कर सकते हैं, 7 से 8 दिन अंतराल पर 2 बार। और अगर आप लोग इसको दानेदार खाद के साथ मिला करके यूज करना चाहते हैं तो बेसल डोज जब डालते हैं किसी भी फसल में उस समय पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं NPK या फिर DAP खाद के साथ मिला करके। और साथ ही साथ आप लोग को इसको चाहे बाद में भी अगर डालना चाहते हैं तो भी आप लोग डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। तो देखिए, हर मार्केट में हर एरिया में अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन हमारे इधर का जो प्राइस होता है वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज मिल जाए कि कितना प्राइस होगा। 10 ग्राम का जो पाउच होता है स्प्रे के लिए वो आप लोगों को लगभग मार्केट में 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और 1 kg का पैकेट होता है जो दानेदार खाद के साथ मिला करके डालने के लिए, वो आप लोगों को लगभग 190 से लेकर के 200 रुपये के आसपास 1 kg का पैकेट मिल जाएगा। और जो 4 kg का डिब्बा जो होता है उसको अगर आप लोग मिलाना चाहते हैं, मतलब उसका प्राइस सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को 700 से 750 रुपये के आसपास आप लोगों को 4 kg का डिब्बा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मतलब टाटा का रैली गोल्ड के बारे में तो पूरी जानकारी मिल गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।